हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो काफ़ी सारे सेलर्स के काफ़ी कॉमन क्वेरी रहता है, वो ये रहता है कि ऐसा क्या हम प्रोडक्ट सेल करें जिससे हमारा सेल काफ़ी अच्छा आ जाए। तो कैटेगरी तो सभी काफ़ी अच्छी सेल होती हैं, आप किसी भी कैटेगरी में आप डील कीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक में डील कीजिए, फैशन है, मोबाइल एक्सेसरीज है या कोई भी कैटेगरी लीजिए, सब में अच्छा सेल आता है। लेकिन एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट उनको चाहिए होता है कि आप कुछ ऐसा मुझे प्रोडक्ट या ऐसा कुछ आप मुझे एएसएन बताइए जो बहुत ही अच्छा सेल होता है अमेज़ोन में। तो उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि किस तरह का आइटम ज़्यादा सेल होता है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ब्रांडेड आइटम जो ऑलरेडी अमेज़ोन के स्टोर में अवेलेबल है। ब्रांडेड आइटम जैसे कि सैमसंग हो गया या फिर एलजी हो गया, या फिर मैं बात करूँ किचन वेयर में जैसे सेलो हो गया, मिल्टन हो गया। तो इस तरह के मतलब आपको ब्रांडेड आइटम देखने हैं। ब्रांडेड आइटम में देख लिए, उसका आप प्राइस देखिए कि उसमें कितने सेलर्स हैं जो मैपिंग करके लगे हुए हैं सेल कर रहे हैं। उसमें आप एक एवरेज प्राइस निकालिए अमेज़ोन का कि इस प्राइस में ये जो मिनिमम प्राइस है आइटम सेल हो रहा है। और उसके बाद आपको निकालनी है कैलकुलेशन कि उसमें अमेज़ोन का कमीशन कितना है, जीएसटी कितना है, टीसीएस कितना है, कोरियर चार्ज कितना है, या फिर फिक्स क्लोजिंग फ़ी कितनी है। तो सारा आप कैलकुलेशन निकालिए। उसके बाद आपको उस ब्रांड के जो भी ऑथराइज डीलर होते हैं या डायरेक्टली हम कंपनी में भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको आपका सोर्सिंग देखना है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो कम से कम किस रेट में आपको आ जाएगा। क्योंकि जितने कम रेट में आप लेके आओगे तो आपको कंपटीशन करने में उतना ही इजी रहेगा। और उसके बाद आप नंबर ऑफ़ ऑर्डर भी आप ज़्यादा ले सकते हो उसी लिस्टिंग से मैपिंग करके। तो अभी जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि एक प्रोडक्ट है, वो है पिजन कंपनी का है। उसमें जो रिव्यूज़ आप देखोगे तो उसमें 48,000 रिव्यू हैं कस्टमर के, वो भी वेरीफाइड कस्टमर के। और उसमें आप सेलर्स देखेंगे तो 20+ सेलर्स हैं जो उस लिस्टिंग को सेल कर रहे हैं, मतलब लगे हुए सेल करने में मैपिंग लगा के। तो आपको अब ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उस प्रोडक्ट में सेल तो काफ़ी अच्छा आएगा, ये बात आप भी जानते हो। मेन चीज़ क्या है कि आप उस आइटम को कम से कम कितने रुपीज़ में ला सकते हो उसके ऑथराइज डीलर से। कॉपी वाला आइटम आपको यहाँ पे आपको लगाना नहीं है, क्योंकि यदि आप कॉपी वाला आइटम लगाते हो तो आपको मालूम है कि उस केस में आपको रिस्क रहेगा आपके अकाउंट सस्पेंशन का। तो आपको ऑथराइज डीलर से ही या फिर ऑथराइज जो कंपनी है उससे ही आपको कॉन्टेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये जो प्रोडक्ट है, इस पर रिव्यूज़ आपने देख लिए। तो इसमें ये जी इसकी मैं रेट देखता हूँ तो इसकी जो रेट है वो है 359 प्लस कुछ शिपिंग चार्ज भी है। तो 350 रुपये इसका आप एवरेज मान के चलिए। अभी आपको इस 350 में से कैलकुलेशन करना है सारा जो भी आपका खर्चा रहेगा, पैकिंग से लेके आपका अमेज़न कमीशन हो गया, जीएसटी, शिपिंग, सब आपको लेस करना है। उसके बाद आपको देखना है कि कितना प्राइस आपका बचता है जो आपको अमेज़न से मिलेगा। और उसके बाद आपको परचेज़ का प्राइस भी देखना है कि जो आपका अमेज़न से मिल रहा है उसमें आपका परचेज प्राइस कितना है और आपका प्रॉफिट कितना है। होता ये है कि इन आइटम में प्रॉफिट का मार्जिन काफ़ी कम रहता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे सेलर्स हैं जो लगे हुए हैं सेल कर रहे हैं। बट यदि आप कम से कम 50 रुपये का मार्जिन भी लेके चल रहे हो, नेट प्रॉफिट 50 रुपये पर प्रोडक्ट, तो आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है अमेज़ोन में कि कौन कौन से प्रोडक्ट है जिन पर रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, उनका रैंक कितना है। उसके बाद आपको कंसर्न जो कंपनी रहेगी आपको वहाँ कॉन्टैक्ट करना है और उनसे उनको बात करना है कि ये आपको किस रेट में मिल जाएगा। उसके बाद आप उस आइटम को भी मैपिंग करके इजीली सेल कर सकते हैं। मैपिंग यदि आप करते हैं इस आइटम में तो आप कीवर्ड्स हो गया, आपके अकाउंट की हेल्थ हो गई, आपके रिव्यूज़, फीडबैक स्कोर हो गई, ये कोई मैटर नहीं करता। वहाँ मैटर करता है केवल प्राइस। आपका अकाउंट भले ही नया हो, आपने आज अकाउंट क्रिएट किया है और आज ही आपने मैपिंग की है, तो आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको कंसर्न कंपनी से ही जाके बात करनी है और आपको वहीं जाके ये देखना है कि सबसे कम कितने रुपए में आप ये आइटम ले सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी से या उस ऑथराइज डीलर से। अब बात करते हैं कि मैपिंग में इशू आता है अकाउंट बंद होने का या कंप्लेंट आती है। तो यदि आप ऑथराइज डीलर से कांटेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर इनवॉइस रहेगा जीएसटी का, या ब्रांड लेटर रहेगा, तो आपका अकाउंट बंद कभी नहीं होगा और आपको कभी किस तरह का इशू नहीं आएगा। तो आपको पहले यही देखना है कि किस तरह से कौन सी लिस्टिंग है, कौन सा ब्रांड है और उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। एक यही तरीका होता है फास्ट सेलिंग आइटम को सेल करने का। एक यही तरीका होता है यदि आप नए सेलर हैं तो आपको फाइंड आउट करने का कि आप कौन सा आइटम बेचें हैं। यदि मैं बात करूँ नई लिस्टिंग की, यदि आप खुद का लिस्टिंग लगाते हैं अपने ब्रांड से, तो वहाँ पर आपको दिक्कतें आती है काफ़ी सारी। वहाँ पर आपको कीवर्ड्स का काम करना होता है, आपको फीडबैक का काम करना होता है, और फिर वहाँ पर आपको FBA लगाना होता है, फिर वहाँ पर आपको सेलर फ्लेक्स भी आपको धीरे धीरे लगाना होता है। तो वहाँ वो बहुत एक लंबा गैप हो जाता है, वहाँ आपको बहुत टाइम लग जाता है सेल पाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इस तरह से करके काफ़ी अच्छे अपनी सेल निकाल सकते हो इजीली। मार्जिन आपका कम रहेगा बट नंबर ऑफ ऑर्डर आपके ज़्यादा निकलेंगे, तो वो आपका वहाँ कवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।